सरकार ने जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए जब तोड़ा था तो सिर्फ बर्बरता अन्याय पूर्ण तरीके से कार्रवाई करके पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की थी। प्रशासन की, सरकार की अनदेखी के कारण हमें इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसमें आज आपके इस बैनर पे लिखा हुआ है और इस बैनर पे लिखा हुआ है जब ये 2011 में छज्जा टूट के सर फोड़ दिया तो 2011 से आप तो 11-12 साल हो रहे हैं, 12-13 साल हो रहे हैं। 8 घंटे ड्यूटी करते 12 घंटे जब महीने में तनख्वाह मिलती है तब अपने बच्चों को घर गुजारा होता, नहीं तो नहीं होगा। बैठ के देखो 4 दिन जो अगला की मेहनत कर रहा है, ये क्या फ्री में बन ऐसे नहीं लगता। जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे, दौड़ रहे, क्या उनका पैसा नहीं लगता, उनका टाइम नहीं जाता। एक बार उनके जगह रख के देखो और सोच के देखो कि भैया अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो हम उसका साथ दे। अगर साथ दिए होते तो आज हम लोग ये हालात में नहीं होते। और खोरी गांव में बस के दिखाएंगे। प्रधान जी हमारे वादा किए हैं, इस वादा पे हम लोग अटल हैं और आप लोग भी अटल रहिए। डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। 2021 में खोड़ी गांव पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद सरकार को शायद ये लग रहा है कि अब वहां के लोग शांत हो गए हैं और उन्हें हमने विस्थापित कर दिया है, उन्हें बसा दिया है जो जगह अलॉट की गई थी उस जगह पर। लेकिन अभी हम खोड़ी गांव में हैं। खोड़ी गांव का ये अंबेडकर पार्क है और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, जो पहले भी हुआ करते थे, आज भी है, भले ही इन्हें आना कहीं और से पड़ता हो, किराए पे कहीं और रह रहे हो या यही तंबू डालकर रहते हो, वो लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस जगह को आपने तोड़ा उसी जगह पर हमें पुनः स्थापित किया जाए, उसी जगह पर हमारे आवास हमें बनाने दिए जाए। इसके एवज में अगर आप चाहे तो हम पैसे देने को तैयार है, साथ में अगर इसके रिप्लेस में आपको जमीन चाहिए तो वो भी खोड़ी गांव निवासी ये कह रहे हैं कि मुहैया करा दिया जाएगा सरकार को। हमारे साथ प्रेमुद्दीन पप्पू प्रधान जी है जो लगातार चाहे डीसी कार्यालय जाना हो या बड़े अधिकारियों और नेताओं तक जाना हो, लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी केस चल रही है। खोड़ी गांव के जो विस्थापित लोग हैं जिन्हें तोड़कर यहाँ से, यहाँ के निगम द्वारा, यहाँ के वन विभाग द्वारा यहाँ से विस्थापित कराया गया, उन लोगों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पप्पू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 का सबसे पहले तो चुनाव है और लगातार आपकी जो एक्टिविटी है, ये मैं देख रहा हूँ 2021 जब से खोड़ी का कार्रवाई हुई, खोड़ी को तोड़ा गया, उसके बाद लगातार आप लोग एक्टिव होकर बड़ी तादाद में कभी डीसी कार्यालय पर पैदल यात्रा करते हैं, कभी वन विभाग कार्यालय जाते हैं, कभी निगम कार्यालय जाते हैं। तो क्या लगता है इस भागदौड़ से कुछ होने वाला है? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि मेरी उम्र के हिसाब से 50 के ऊपर, 52-55 के आसपास उम्र है मेरी। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सरकारें बोल देती हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार के फैसले बदल जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे मामले देखे हैं कि न्यायालय के आदेश होते हैं, सरकार उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके उस कानून में संशोधन करके उस कानून के अपने हिसाब से सरकार उसमें रास्ता निकालती है। बिल्कुल, यहाँ अभी आप अगर देख रहे होंगे लगातार स्पीच जो दी जा रही थी, सामने देखिए, ये मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, सामने कमर्शियल बिल्डिंग है, होटल है, बहुत फेमस होटल है और ऐसे पता नहीं कितने रिसोर्ट और होटल यहाँ पर दिखेंगे। और उसके ठीक मुझे लगता है 100 मीटर का दायरा नहीं है, 50 मीटर का दायरा नहीं है और यहाँ 5000 घर कभी हुआ करते थे जो अब खंडर में तब्दील हो गया है। ईंट पत्थर अभी भी आपको दिखाई देंगे।
सवाल ये उठता है कि कार्रवाई अगर करनी थी, अगर ये वन विभाग की जमीन है या यहाँ पेड़ पौधे को नुकसान यहाँ के लोगों ने पहुँचाया, तो कार्रवाई इन बिल्डिंगों पर क्यों नहीं हुई? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, क्यों होटल्स को छोड़े गए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो अभी जो आप लोगों ने प्लान बनाया था पीछे कि भाई हम ज़मीन भी देने को तैयार है सरकार को, आज मांगे देख रहा हूँ मैं, आपने 7 मांगे मुख्य तौर पर रखी है, जिसमें आप लोगों ने कई सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कराया है। 24 में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी तो आपके यहाँ से डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन किशनपाल गुर्जर जी को दोबारा, किशनपाल गुर्जर जी से चूँकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, मुलाकात करके कि आप हमारी बातों को आगे रखें, सरकार कुछ सोचे, इसके लिए क्या कुछ? जी, मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं और जो उनके जो नज़दीक लोग हैं जो मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उनसे लगातार मैं संपर्क में हूँ और उनसे टाइम मिलते ही उनसे बात की जाएगी, उनसे उनके पास जाएंगे। अभी कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट क्या आप लोगों को देखिए आश्वासन दे रही है? कोर्ट में आश्वासन ये है कि आप बताइए 2.5 साल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना है, ये हमारी जीत है, हम मान लें कि न्याय मिलेगा हमें। आप बताइए 2021 में तोड़ा गया और 23 के नवंबर में 6 नवंबर को 2023 में दोबारा हमारी अपील को मंजूर किया और सरकार को, नगर निगम को, वन विभाग को नोटिस भेज दिया है। तो प्रधान जी, जहाँ तक हमें जानकारी है, डबुआ कॉलोनी में पुनर्विस्थापित आप लोगों को यहाँ से वहाँ बसाने का काम किया गया। क्यों डबुआ कॉलोनी आप लोग नहीं जाना चाह रहे हैं? क्यों वहाँ पर मकान नहीं ले रहे? देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और माननीय हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ का ये आदेश है 3 अप्रैल 2008 का कि जो भी विस्थापित किए जाएंगे उनको या तो उसी स्थान पर यह 7 से 10 किलोमीटर में उनकी रेंज तय की गई थी। वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि इनको वहीं बसाया जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर असर ना पड़े। यदि हम वहाँ जाते हैं, पहली बात तो रहने लायक नहीं है, यदि जाते भी हैं तो कारोबार हमारे यहाँ पे है, बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे है, हम वहाँ क्या करेंगे? हमारा किसी काम का नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें उसका कोई लाभ नहीं है, हमें नुकसान होगा, हमें हर तरीके से नुकसान होगा वहाँ जा करके। बिल्कुल। तो ये लोग डबुआ कॉलोनी नहीं जाना चाहते हैं, वजह ये है कि जो कमरे की साइज है वो पर्याप्त नहीं है। एक परिवार में अगर 3-4 लोग हैं तो वो नहीं रह सकते 15 बाई 15 या 15 बाई 10 का जो भी कमरा वहाँ पर दिया गया है। और वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो भी दयनीय है। इन पहलुओं पर भी सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। कुछ महिलाओं से जानते हैं, आप लोग कितने समय से यहाँ रह रहे थे और अभी क्या लगता है जब आप लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ होगा? बात सुनेगी सर जी, हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। क्या हम लोग इस भारत के नागरिक नहीं हैं? हम सुननी चाहिए। सरकार सुने ना सुने, आप कैसे सुनवाएंगे अपनी बात? आपकी बात अगर सरकार सुनती तो अब तक तो हो गया होता फैसला। सरकार, ये हम संघर्ष करना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, हम अपने जगह पे बैठ के हम अपने संघर्ष करेंगे और संघर्ष से हम अपनी सरकार से बात को रखेंगे। जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोग क्या करते हैं? काम वाम क्या करते हैं आप लोग? काम करते हैं, बस क्या काम करते हैं, अपना कोठियों में काम करते हैं। बच्चों को अपने इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं जो हम क्या बताएं कि हम किस हालात में जी रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो इतनी दूर जाने की वजह से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। हम बच्चों की पढ़ाई, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम किराया दें या बच्चों को पढ़ाएं, जो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ हम अपना संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालें। एक वक्त की रोटी देना हमें बहुत मुश्किल पड़ रहा है आज के डेट में, जो ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। हम गरीबों की आवाज़ सरकार तक नहीं जा रही है। तो ये सरकार अमीरों की है, अमीरों की देख रही है। जहाँ बोला था सरकार ने कि हम गरीबी मिटाएंगे, या गरीबी मिटा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास है? कहाँ विकास है? जहाँ बोला था मकान, जहाँ चुकी जहाँ मकान, तो कहाँ गया उनका फैसला जो मोदी सरकार लिया था? वो तो हमारा खुद है घर तोड़ दिया, तो कहाँ चुकी कहाँ मकान दे रहे हैं? वहाँ तो गरीबों का ही मिटा है। जहाँ सरकार ने कहा था झुग्गी वही मकान, यहाँ कहाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान कहा था सरकार ने कि हम यहाँ के गरीबों को आबाद करेंगे। यही सरकार ये आबाद कर रही कि उन गरीबों को मिटा रही है, गरीबों को मिटाने का काम किया है। तो हम यही कहेंगे
कि हम गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, हमारे मुंह का निवाला छीना गया, हमारे घर के हमारे बच्चों का निवाला छीना गया, उनकी पढ़ाई छीनी गई, उनका अधिकार छीना गया। चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी का ही चुनाव होना है इस बार, तो क्या संकेत देंगे अगर मांग नहीं? हम संकेत यही देंगे कि जो हमारे लिए हमारा साथ देगा, हमारे साथ चलेगा, वही हमारा नेता होगा, वही हमारी सरकार होगी। बाकी हम किसी को सरकार नहीं मानते हैं। जब हमारा कोई मदद ही नहीं करेगा, हमारा साथ ही नहीं देगा, हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, तो हम किसको सरकार मानेंगे? हम सरकार उसी को मानेंगे जो हमारे साथ देगी, हमारा साथ में चलेगी और हमें बसाने का काम करेगी, हमारे बच्चों को रोजी रोजगार देने का काम करेगी। हम उसी सरकार को जानते हैं, अन्यथा हम किसी सरकार को नहीं जानते हैं। बिल्कुल, तो ये खोड़ी गांव के लोग हैं जिनमें गुस्सा व्याप्त है और आप देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं और हमारे साथ जुड़ेंगी, इनसे जानते हैं। आइए, आप आइए, आगे आइए। कब से आप यहाँ पर रह रहे थे? हमें हो गए थे 15 साल। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि तो मकाने जो बनाए थे बड़ी मुश्किल से लिया था, वो जो थोड़ा बहुत बनाया भी था वो सरकार तो दे रही है ना, डबुआ फरीदाबाद। हमें वहाँ नहीं रहना, रहने नहीं चाहिए। जगह है ही नहीं, तो कहाँ से रह जाएंगे? कैसे मतलब रहने लायक जगह नहीं है। हम देख के आए, एक बेड लगेगा इधर और किचन में कहाँ हम टंकियाँ रखेंगे, कहाँ हम उठना बैठना करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कोई सामान रखने का तक जगह नहीं है वहाँ पर। अच्छा, कोई रहने लायक है ही नहीं, हम कैसे चले जाएंगे वहाँ? फिर भी कहते हैं किसी के पास दिल्ली के कागज है, किसी के पास कुछ है और यहाँ का प्रूफ नहीं है, तो कहाँ जाएगी? जगह दे रही है, उनको दे रही है जो बेच के और दोबारा वहाँ भी ले लिया है, उनको जगह दी है और हमारे लिए कुछ नहीं है। जो भी सरकार है, जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे होंगे। बिल्कुल, तो ये खोरी के लोगों का गुस्सा है और असल पैमाने पर अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तक सरकार के खिलाफ जो इनके साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानियां तो है। और ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 400 पार सीटों की बात चल रही हो, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही हो जिसका आज समापन होना है, तो तमाम राजनीतिक दल को इन खोरी वालों की, जो खोरी के लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अभी आपको दिख रहे हैं, तादाद बहुत बड़ी है। 5000 घर थे तो समथिंग आप समझ सकते हैं कि 20-25 हजार वोट है इनके पास। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, कोई फैसला इनके अमल में नहीं लाया जाता है, इनके हित में नहीं सोचा जाता है, तो उसका नुकसान यहाँ से चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधियों को भी उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं अभिषेक कुमार।